हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्जन में एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक मशीन पार्ट जो गिवन है और उसका हमको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन मशीन पार्ट बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, दैट मीन्स हमको ये पता है बाय डिफॉल्ट कि टॉप व्यू जो है वो नीचे बनता है और फ्रंट व्यू ठीक टॉप व्यू के ऊपर बनता है। ठीक है, तो हम पहले ये डिसाइड कर लें कि इसमें मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट कितनी दिखने वाली है। तो हमको ये पता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे कि फ्रंट व्यू ऊपर दिखेगा, तो फ्रंट व्यू ऊपर दिखने के लिए हमने एक लाइन जो ड्रॉ की है एक्स वाई लाइन। अब ये हमको पहले डिसाइड करना है कि हम पहले फ्रंट व्यू की आउटलाइनिंग ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि टॉप व्यू की। अगर फ्रंट व्यू की लाइनिंग आउटलाइनिंग ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आउटलाइनिंग ड्रॉ करने के लिए हमको फ्रंट व्यू में क्या क्या डायमेंशंस पता होती हैं। एक तो लेंथ दिखती है और दूसरी दिखती है हाइट। तो लेंथ और हाइट अगर हमको यहाँ से फिगर से क्लियर हो जाए तो ये देखिए जो एरो है ये ऑब्जर्वर्स एरो है, दैट मींस ये इसका फ्रंट है। और फ्रंट जब आप देखते हैं तो आपको लेंथ और हाइट दिखती है। तो देखिए लेंथ इसकी टोटल है 25 प्लस 20 प्लस 25, दैट मींस कि ये यहाँ पर आपको 70 मिलीमीटर या जो भी यूनिट्स हैं तो 70 उसके यूनिट्स की जो आपको दिख रही है लेंथ है। अब हाइट टोटल कितनी है पहले ये देखा जाए। यहाँ से लेकर टॉप पोर्शन से लेकर के टॉप फ्लैट से लेकर के नीचे आ रहे हैं 28 प्लस 6 और नीचे डाउन होता है, दैट मींस 28 प्लस 6 इज 34। सो ये क्लियर हो गया कि जो इसकी लेंथ है वो 70 है और जो हाइट है वो 34 है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया इसकी हाइट को और यहाँ इसकी लेंथ को ड्रॉ किया। ये लाइट लाइंस रहेंगी, स्टार्टिंग में कोई भी लाइन इनमें से अभी डार्क नहीं रहेगी। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट्स हम देखना चाहते हैं ये कहाँ तक आएंगी इसकी डायमेंशंस। तो दैट्स व्हाई ये थिन कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम। और थिन कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करने से हमको ये बेनिफिट रहता है कि हम बाद में चाहें तो इन लाइंस को एज इज ड्रॉ रहने देते हैं और हमको इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पोर्शन विजिबल एजेस होगी हम उसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है टॉप व्यू की। टॉप व्यू में हमको ये दिख रहा है कि ये इसकी टोटल लेंथ है और ये उसकी टोटल विड्थ है। तो जान लीजिए कि विड्थ इज गिवन डायरेक्टली हमको फ्रंट से लेके बैक तक 40 मिलीमीटर दिया हुआ है और लेंथ यहाँ पे हमने पहले ही ड्रॉ की हुई थी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, लेंथ को तो पहले नीचे लेके आते हैं। अगेन यहाँ पर हम लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लेंथ ड्रॉ कर ली है। अब लेंथ ड्रॉ करने के बाद विड्थ हमको मालूम है कि 40 है, तो हमने इसकी विड्थ को 40 लेते हुए अब लाइन ड्रॉ करनी है इसकी लेंथ की। तो ये बात तो क्लियर हो गई हमको कि फिगर इससे इस लिमिट से बाहर नहीं जाएगा और फ्रंट व्यू में भी इतनी लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट्स है। तो जो डायमेंशंस हम यहाँ बाय डिफॉल्ट पहले शो कर सकते हैं वो शो कर देते हैं। 40 ये तो दी हुई है, इसके लिए हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। और लेंथ वाइज भी हम यहाँ पर टोटल 75 लिख सकते हैं, बट यहाँ पार्ट्स में 25, 20, 25 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये जो 20, 25, 20 दिया हुआ है ये हमको यहाँ पर शो करना इजी होगा। और आप यहाँ फ्रंट व्यू में इसको ड्रॉ करने के लिए अब बाकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 मिलीमीटर की हाइट है, बीच में जो स्टेप दिया हुआ है ये 6 मिलीमीटर का है, तो हम यहाँ पर 6 मिलीमीटर मार्क कर लेते हैं। देन 6 के बाद कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट हाइट इज 7, तो हमने ये 7 भी मार्क कर लिया यहाँ पर। ठीक है,
ये 6 और ये 7, 7 के बाद आता है 28, ये थ्रू यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि यहाँ से अगर हम 7 की हाइट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके पहले ये जो 6 की हाइट है ये कितनी लेंथ के लिए है, 20 लेंथ के लिए है। दैट मीन्स कि 25 फ्रॉम बोथ दी साइड्स आप इसको छोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों लेंथ बराबर और बीच में कितना बचा, 20। सो 20 से 6 मिलीमीटर ऊपर चले हम, सो दैट ये लेंथ हमारी बन जाए। और यहाँ से हम 7 की हाइट को जब स्टार्ट करें उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो क्लियर हो गया हमको, यहाँ जो फ्रंट व्यू में हमको दिख रहा था ये ऐसा है, यहाँ कोई एज नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, इसलिए ये लाइन लाइट रहेगी। बट ये एज यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली ये यहाँ से इधर आ रही है। अब इसकी हाइट 7 है, तो 7 की हाइट पर हम एक लाइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज ये 7 की जो हाइट है ये दोनों साइड से आने वाली मिलने वाली है हमको। दैट्स व्हाई हमने 7 7 बोथ साइड्स ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये डेप्थ किस साइड है, राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ कितनी ये है, ये इसकी 15 है, ठीक है। और 8 प्लस 8 16 प्लस 24 इज 40, मतलब 15 और 40 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 के बाद कितना बचा, 70 टोटल होने की वजह से 15, दैट मींस दिस मच इज 15 एंड दिस मच इज आल्सो 15। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 15 मिलीमीटर की मार्किंग कर लेते हैं, ये 15 मिलीमीटर की हमने मार्किंग कर ली। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो आपको लाइन जाती हुई दिख रही है उसको ड्रॉ किया, और राइट से जो लेफ्ट जा रही है उसको हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब हमने इनको ड्रॉ किया अब यहाँ से इनकी हाइट भी ऊपर जा रही है, तो 7 की लेवल पर फिर उसके बाद 28 टोटल जो हाइट जाने वाली थी, तो 28 में से 7 माइनस कीजिए 21 बचा। तो ये जो हाइट आपको मिलने वाली है यहाँ से यहाँ तक, ये 21 की हाइट है। नो डाउट हमको उसमें टोटल लेंथ दी हुई है फ्रॉम टॉप टू दिस लेवल, दैट्स व्हाई हमने उसको 21 यहाँ ना मेंशन करते हुए 28 मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये लेंथ है, this much is 7 and this much is 28। ओके, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके डन। यहाँ तक अगर हमने बना लिया, अब हमको ये समझना है कि ये यहाँ तक तो ऊपर गया, अब उसके बाद ये लेंथ वाइज मूव कर रहा है। देखिए जो भी लाइन इसके पैरेलल है वो लेंथ वाइज है, ठीक है। ये लेंथ वाइज तो है बट साथ में साथ डाउन भी हो रही है हाइट वाइज, तो इसलिए उसको ड्रॉ करने से पहले हमको ये समझ लेना है कि दोनों तरफ की कितनी है, वो 8। जब हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली है, एक का लेवल जो है ऊपर से 12 मिलीमीटर है और दूसरी का लेवल 5 मिलीमीटर है, तो टोटल हमने इस हाइट को ये तो डिफाइन कर दिया। बट अब ये देखना है कि ये बीच बीच में कितने डिवीजन है। ये तो 8 मिलीमीटर हो गया, बीच में 24 इस पूरे पैसेज में आपको देखिएगा 8 और बचा कितना, अगेन 8। दैट मींस कि 8 के कितने डिवीजंस मिल रहे हैं हमको, 5 डिवीजंस मिल रहे हैं। दैट मींस इस टोटल लेंथ को, ये जो टोटल लेंथ है 40 मिलीमीटर की, इसको हमको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ आपको कंस्ट्रक्शन करनी है 8 मिलीमीटर, यहाँ से भी राइट से लेफ्ट की तरफ 8 मिलीमीटर। जब 8 मिलीमीटर हो गया, अब ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है आप इसको लेके जाइए नीचे तक, यहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको लेके जाइए नीचे तक।
जब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ 5 मिलीमीटर जितना डाउन हुआ है, उस लेवल पर हमको 8 मिलीमीटर शो करना है, और वापस ये जो 5 की डेप्थ है वो दिख रही है आपको, और यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ गया कि फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है। ये हुआ कैसे, हमने यहाँ पर 8 मिलीमीटर के पार्टीशन शो किए पहले तो, ठीक है, ये 8 मिलीमीटर की लेंथ वाइज जो पार्टीशन है वो हमने बनाए। देन उसके बाद बची हुई 24 की जो लेंथ है उसमें 8, 8 और 8 मिलीमीटर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ शो कर देंगे ऐसे, 8, 8 सफिशिएंट है, बिकॉज इस टोटल लेंथ को हम 24 शो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ 24 शो नहीं करते तब आपको यहाँ पर भी 8 शो करना पड़ता। अगर हम यहाँ पे अभी भी शो करते हैं तो वो सुपरफॉस डेटा होगा। वी शुड ऑलवेज अवॉइड मल्टीपल डायमेंशनिंग, ठीक है, सुपरफॉस डेटा आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपको फ्रंट व्यू में इतना ही दिखने वाला है और इसके अलावा फ्रंट व्यू में कुछ नहीं दिखेगा। तो अब आपकी बारी आती है कि आपको टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, टॉप व्यू में जो हमको फेसेस दिखने वाले हैं वो ये वाले फेसेस हैं टॉप व्यू में। एग्जैक्ट जो फ्लैट सरफेसेस हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हैं, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पोर्शन भी, जो जितना भी क्रॉस पोर्शन आपको दिख रहा है ये फ्लैट सरफेस है, ये भी क्रॉस पोर्शन है, तो ये भी फ्लैट सरफेस है। अब इसमें कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर स्लैंट है, ये स्लैंट आपको कैसे दिखेगा वो आपको बाद में डिस्कस करेंगे हम। अभी पहले जो फ्लैट सरफेसेस हैं उनके लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस को डाउन लेके गए, ये इसकी मैक्सिमम विड्थ है और ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है। ये फ्रंट से लेके बैक तक हमको पूरा दिखने वाला है, इसलिए हम इसको डार्क कर देते हैं। देख लीजिए, अगर टॉप से देखेंगे तो ये लेंथ पूरी दिखेगी और वहां से ये जो लेंथ है वो पूरी की पूरी दिखेगी। अब जो ये स्ट्रिप है, ये दो स्ट्रिप्स आपको दिखेंगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इन दोनों स्ट्रिप्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे प्लॉट कर लेते हैं। ये हम डाउन लेके गए हैं और यहाँ पर भी नीचे हम इसको लेके जा रहे हैं फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ये पूरा का पूरा फेस दिखने वाला है। तो जो आपने ड्रॉ किया था क्रॉस्ड पोर्शन, वो दोनों के दोनों मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। ये वाला जो क्रॉस पोर्शन है वो ये है, ठीक है, और ये है, और ये वाले दोनों क्रॉस पोर्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इस फ्लैट सरफेस पे भी 8 वाले पे हमको दिख रहा है, दैट मींस हमको यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन लाइन नीचे लेके आना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन लाइन जब हम नीचे लेके आते हैं तो इसको भी आप डार्क करेंगे, बिकॉज ये मिडिल जो स्ट्रिप है ये आपको थ्रू आउट फ्रंट टू बैक ये स्ट्रिप दिखने वाली है और ये पोर्शन भी आपको डार्क होगी। अब इस पूरे फिगर में और कुछ भी बचा नहीं है, बस एक चीज हमको जो शो करनी है, वो जो नीचे का ये जो फ्लैट पोर्शन है उसकी एज है, और वो एज हमको कुछ हिडन पोर्शन दिखाना पड़ेगा। यस, यहाँ पर एक एज नीचे से ड्रॉ हो रही है, देखिए इनकी लेंथ इसके साथ ओवरलैप हो रही होती तो
तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसी के नीचे शो करते हैं। बट यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ आपको ड्रॉ करनी होगी हिडन लाइन फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ये हिडन लाइन ड्रॉ हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन लाइन लेकर के आप आगे जा रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ भी हिडन लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस हिडन लाइन का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 25 है। तो आपको हम ये यहाँ पर भी डायमेंशन करने के लिए कह सकते हैं कि आप यहाँ डायमेंशन कर देंगे तो ज्यादा इजी होगा इसको समझना। ये हो जाएगा 25, सॉरी ये हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा 20। बीच की डायमेंशन शो करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ शो की हुई है हमने। और ये जो डायमेंशन है ये 25 शो हो गया। सो 25, 20, 25 ये डायमेंशन शो हो गई। 8 की डायमेंशन शो हो गई है आपकी, 5 और 12 की डायमेंशन शो हो गई है, 7 की डायमेंशन शो हो गई है। बची जो डायमेंशन है वो ये डायमेंशन जो लाइट वाली कंस्ट्रक्शन की हुई थी हमने, वो डायमेंशन हम यहाँ शो कर देते हैं। हाइट वाइज जो भी होगा वो यही दिखेगा। तो ये 6 मिलीमीटर, ठीक है। और कोई इसमें आपको डायमेंशन अगर बचती हुई दिख रही है तो वो 15 वाली। अब उस 15 की डायमेंशन को भी आप यहाँ शो कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ वाइज वो डायमेंशन दिख रही थी हमको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 हो गया। 15 उसके बाद कितना 8, ये 8 मिलीमीटर यहाँ शो हो गया। देन उसके बाद 24 यहाँ ऊपर शो हो गया। देन 8 and then again 15, because 70 में से बचा 15 ही होगा, इसलिए हमको उसको 15 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि टॉप व्यू में तो आपको ये दिख रहा था, पर टॉप व्यू में कुछ और भी दिख रहा था। वो ये वाले फ्लैट सरफेसेस भी दिख रहे थे। ये वाले फ्लैट सरफेसेस जो हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आपको शो कर रहे हैं, ये टॉप व्यू में इंक्लाइंड है, बट दिखेंगे। हम चाहते तो उस पर भी क्रॉस मार्क शो करते, तो इसलिए हमने साथ में ये क्रॉस लाइन के जो वेव लाइन शो की है, ताकि हमको ये पता लग सके कि ये स्लैंट सरफेसेस है, टॉप व्यू में दिखेंगे। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। यहां पर हमको लिख देना चाहिए, मेंशन करना चाहिए फ्रंट व्यू, और यहां लिख देना चाहिए टॉप व्यू। अगर आपने ऐसा मेंशन कर दिया तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया था। अगर आप सिंबल ड्रॉ नहीं भी करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, देन आल्सो इट्स ओके, क्योंकि आपने यहाँ सारी डायमेंशंस के साथ ये चीजें बता दी है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट्स पे भी आप अपने लाइक्स को मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।